आप है बसंत गुरु जी के साथ। सावधान, समझ जाइए, जागरूक बनिए, होश से भरिए, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। एक एक शब्द आपके जीवन में वो क्रांति ला सकता है यदि आपने होश पूर्वक जागे हुए और पूरी की पूरी तल्लीनता से अपने मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को खोल करके पूरी तरह से आप ऑक्सीजन युक्त होकर के आपने यदि उसे ग्रहण किया, एक शब्द आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। नहीं तो आप हजार शब्द सुनिए, आपके जीवन में राय रत्ती फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत से युवा कान बंद करके सुनते हैं और कहते हैं कि गुरुजी आपका वाणी हमने सुना पर जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। बहुत से युवा हमारे मुंह बंद करके बोलते हैं और कहते हैं कि मैंने जो बोला आपने सुना गुरुजी। बहुत से युवा आंख बंद करके चलते हैं और कहते हैं कि मुझे ठोकरें ही लग जाती है। मित्रों, आंख बंद करके चलोगे तो इतना अभ्यस्त नहीं हो कि आप बिना आंख से इस दुनिया को देख सको। इसलिए पहले तन की आंख को साफ कीजिए, फिर मन की आंख को साफ कीजिए, फिर अंतर मन को साफ कीजिए, फिर मस्तिष्क की आंख को साफ कीजिए, फिर दृष्टिकोण आप देखते कैसे हैं, आप किस एंगल से देखते हैं, आपके देखने का तरीका क्या है, नकारात्मकता से भरा है कि पॉजिटिव से है, आपका जीवन शैली कौन से साइकोलॉजी में आप जीवन जीते हैं। मित्र, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपका जीवन यदि डार्क साइकोलॉजी से भरा हुआ है तो आप लोगों से घृणा ही करोगे, आप लोगों से नफरत ही करोगे, आप लोगों को गाली ही दोगे, आप लोगों के मन, आपके मन में लोगों के प्रति आदर होगा ही नहीं, किसी के प्रति आदर नहीं होगा, अपने खुद के प्रति आदर नहीं होगा, ईश्वर के प्रति आदर नहीं होगा। अरे यार, आप तो आदर करना जानते ही नहीं हो। लेकिन आपका यदि जीवन, आपका लाइफ यदि पॉजिटिव साइकोलॉजी से जीवन जीते होंगे तो फिर आप समझ जाइए, आप दुनिया में हर एक चीज का आप आदर करते हैं। आप अणु और परमाणुओं के भी आदर करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस संसार में कोई भी घटनाक्रम अपने आप नहीं घटती। या तो हम कल्पना करके लेके आते हैं, या तो हम निमंत्रित करते हैं, या तो दुर्घटना से कहते हैं आ बैल मुझे मार, या तो हम खुद, जैसे एक कद्दू चाकू में गिरे तो कद्दू ही कटेगा, और एक चाकू या कद्दू के ऊपर गिरे तब भी कद्दू ही कटेगा। यदि हम इस बात को जानते हैं कि मैंने घटना को बुलाया है, ये मेरे हित के लिए है करके, लेकिन ये तो मेरे लिए उल्टा दांव पड़ गया। कभी हम किसी की मदद करते हैं, सोचते हैं कि उसकी जिंदगी में रोशनी लाएंगे, और मालूम होता है कि दिया ही टूट गया। अरे यार, इसे मुझसे क्या हो गया, मैं तो चाहता था बेहतर हो, पर उस बेहतरी की जगह में क्या हो गया। एक नशेड़ी था, खूब नशा करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने सोचा कि मैं अपने पति को जरा सुधार दूं, इसकी नशा बंद कर दूं। इसकी जो भी लेता है, ये कितने प्रकार की नशा लेता है, तो नाना प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार का। उसका पूरा जीवन, पूरी कोशिकाएं, पूरी न्यूरॉन्स उस नशा के इतने आदी थे कि यदि एक मिनट को नशा ना मिलता तो उसको बेचैनी हो जाता, उसकी अंग अवयव काम नहीं करते और उसको लगता कि अब मैं मर ही जाऊंगा। उसकी पत्नी ने सोचा इसकी भला करना चाहिए, नशा नाश की जड़ है। मालूम है, सच बात है कि नशा नाश की जड़ है। उसने अपने पति से कहा कि नहीं, तू नशा छोड़ दे। तो उसने कहा कि मुझको जंजीरों में बांध दे, नहीं तो मैं नशा करना ही मुझको पड़ेगा, मुझको खाट से बांध दे, मेरे चारों अंगों को सब तरफ बांध तो दे तू सही, बांध मेरे को बांध, तब ताकि मैं व्याकुल होकर के चिल्लाऊं, चीखूं, ये कितने भी मैं चीखता रहूं, तड़पता रहूं, आप दया मत करना, नहीं तो फिर मैं उस नशे की ओर चल पड़ूंगा। मित्रों, उस दिन की बात थी, उसके पत्नी ने उसको बांध दिया, चारों तरफ से बांध दिया। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, खूब गिड़गिड़ा रहे थे, पूरे मोहल्ला वाले देख रहे थे। सबको लग रहा था कि इसके पत्नी ने, अरे इसके साथ क्या कर रहा है, इसको मार रहा है, इसको ये कर रहा है, और दुर्भाग्य से उसका पति की मौत हो गया। अब मामला कोर्ट में चला गया। वह अपने पति का हत्यारा कहलाने लगा। वह बेचारी फुट फुट कर रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, दुनिया को बताती रही, कोर्ट को बताती रही कि मैंने हत्या नहीं किया, मैं तो वह भला चाहती थी, उनके ही रजामंदी पर मैंने उनके हाथ पैर को बांधा था, उन्होंने ही कहा था मैं चीखूं, चिल्लाऊं, कुछ भी करूं, आप दया मत करना। उसका आत्मा पवित्र था, वो जानती थी, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया था। मित्रों, जीवन में कई घटनाएं हमारे आधी अधूरी कल्पना
और हमारी आधी अधूरी सोच, हमारी आधी अधूरी जानकारी, हमारी आधी अधूरी जीवन शैली, हमारी आधी अधूरी तकनीकी का ज्ञान, हमारी आधी अधूरी जिंदगी जीने की तरीका हमें ले डूबता है। जिस भी चीज की आप कल्पना करते हैं वो हकीकत होगा, लेकिन आप देखिए तो सही कि आपने क्या पूर्ण रूप से उसकी कल्पना किया? क्या उसके ज्ञान पक्ष को ध्यान दिया? क्या उसके विज्ञान पक्ष को ध्यान दिया? क्या उसकी साइकोलॉजी को ध्यान दिया? क्या उसकी नेचर को ध्यान दिया? क्या उसके परिणाम हो सकता है ध्यान दिया? क्या उसकी उस समय परिस्थितियां ध्यान दिया? मित्रों, यदि हम आधे अधूरे कल्पना करेंगे तो वह जिंदगी में वो आधे अधूरा ही उतरेगा। फिर आप आधे अधूरा कल्पना करके आप ऐसा कैसे सोच लेते हो कि जिंदगी में शेष पूर्ण हो जाएगा, समय पूर्ण कर देगा, ये पूर्ण कर देगा, वो पूर्ण कर देगा। मित्रों, इस गलतफहमी से निकलो। यदि आप अपने भविष्य को लेकर के कोई ड्रीम देखते हैं, परिवार को लेकर के कोई ड्रीम देखते हैं, किसी की बेहतरी को लेकर के कोई ड्रीम देखते हैं, अपने भविष्य लेकर के ड्रीम देखते हैं, अपनी योजनाओं को लेकर के ड्रीम देखते हैं, अपनी व्यवसाय को लेकर के ड्रीम देखते हैं, अपने परिवार की खुशहाली के लिए ड्रीम देखते हैं, अपने आनंद के लिए कोई ड्रीम देखते हैं, अपने इस संसार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फिर नॉलेज बढ़ाइए, तकनीकी बढ़ाइए और एक वैज्ञानिक रीति से अपनी कल्पना कीजिए। एक वैज्ञानिक रीति से अपने जीवन की प्रोजेक्ट को तैयार कीजिए। एक वैज्ञानिक रीति से अपनी साइकोलॉजी को समझिए। और जब आपका साइकोलॉजी आप समझ जाओगे, उस साइकोलॉजी के तहत यदि आप कोई स्वप्न बुनोगे, कल्पना करोगे मित्र, फिर वह कल्पना वैसे ही आपके सामने हकीकत होकर के उतर आएगा। वह ड्रीम आपका पूर्ण होता हुआ चला जाएगा। मैं ऐसे कितने ही मित्र को जानता हूं जिन्होंने कल्पना किया कि मैं कलेक्टर बनूंगा। उसके पहले उन्होंने कल्पना किया था कि मैं ऐसे पढ़ाई करूंगा, इतने घंटे पढ़ूंगा, इस तरह से अध्ययन करूंगा, इन विषयों को करूंगा। उसने पूरे बहुत शानदार किया था और फिर कहा कि मैं कलेक्टर बनूंगा। बन गए कलेक्टर। अब कलेक्टर बनने के बाद वो क्या करेगा? कैसे जीवन जिएगा? कैसे परिवार बसाएगा? कैसे सोचेगा? किस तरह से धन का उपयोग करेगा? किस तरह से शक्ति का उपयोग करेगा? किस तरह की पावर को बैलेंस करेगा? किस तरह के जीवन को बैलेंस करेगा? उन्होंने उधर का कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया था। अब बन तो गए कलेक्टर। कितने शानदार बच्चा था, कितना शानदार आदमी था, कितना वाह वाह वाला आदमी था। पर कलेक्टर बनने के बाद धीरे 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 क्या हो गया उसके जीवन में? कितना भ्रष्ट हो गया, कितना चरित्रहीन हो गया, कितना अहंकारी हो गया, कितना ये हो गया, कितना वो हो गया। अरे उसकी जीवन तिहार ऐसा हो गया, क्या बताएं। कितना शानदार व्यक्ति था, कितना घटिया हो गया। कितना बेहतरीन सोच रखता था, कितना घटिया हो गया। अरे कितनी बेहतरीन जिंदगी जीता था, कितना नालायक हो गया। एक नालायक हो गया। अरे लायक व्यक्ति कलेक्टर बना, आप कहते नालायक हो गए। अंत में कलेक्टर ने कहा, धन था, दौलत था, समृद्धि था, पावर था, मनी पावर था, मसल पावर था, कानून की पावर था, सब उनके पास था। अब रिटायरमेंट का समय आ गया। अभी बचा है रिटायरमेंट होना। अब आ गया भैया, ईडी आ गया, सीबीआई आ गया, ये आ गया, वो आ गया, जांच बैठ गई। दिन पूरे जीवन भर का कमाया धन लाख हो गया, फ्रिज हो गया, सम्मान मिट्टी पलित हो गया। देखते देखते उसके जीवन में आंसुओं की धार आ गया, मुसीबतों की पहाड़ आ गया, बवंडर आ गया। घर वाले बोले, जो किया सो भरे, जो किया सो पाए, आपने ऐसे ही सो किया है, आपको मिलेगा। अब वह जो व्यक्ति जब इस बवंडर में घिर गया, मुसीबतों में घिर गया, कोई काम नहीं आया, ऐसा कानून का शिकंजा फंसा कि वह व्यक्ति तड़प उठा। वारे वाह वाह वाह, क्या मैंने सोचा था, मैं कलेक्टर बनने से पहले कितना शानदार था, पर मैं ये पावर आने के बाद मैं अपनी वो बेहतरी कैसे भूल गया, मैं इस जीवन में क्या कर बैठा। पश्चाताप आ गया। वो सोचने लगा, गलती कहाँ हुआ, गलती कहाँ हुआ। पकड़ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी उसकी आंखों में चश्मा चढ़ा है कि इसने किया, उसने किया, दुनिया भर के लोग करते हैं, मैंने क्या गलती किया।
दुनिया भर के लोग पैसा कमाते हैं, मैंने कोई गलती तो नहीं किया, मैंने ऐसा किया वैसा किया, मेरे पीछे पड़ गए, मेरे पीछे। अब भी वो गलती कर रहा है, अब भी वो हकीकत को झुठला रहा है। फिर उसके बच्चे ने उसको समझाया, पापा आप कलेक्टर बनने से पहले जो अपने लाइफ का प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें तो कलेक्टर बनने के बाद आपकी लाइफ कैसे होगा, कैसे आप जीवन जियोगे, किस तरह से आप मरोगे, कितने, इसकी तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं बनाया था। आप भूल कैसे गए कि जन्म लिया है तो मरना ही पड़ेगा। आपने प्राप्ति तो कर लिया अपने सपनों को, पर उस सपनों को आप फैलाएंगे कैसे, उसका रिटर्न कैसे आएगा। आपने एफडी तो करना शुरू कर दिया, लोभ का, भ्रष्टाचार का, अहंकार का, तो जितना आपने एफडी किया अपने जीवन में, अब वो लौट करके आ रहा है तो लीजिए ना। आपने तो बिना प्रोजेक्ट का आप इस तरह काम कर रहे थे, आप बिना एक रास्ता तय किए तब चलना शुरू कर दिए, तो जिधर गए उधर निकलते गए। एक दृष्टिकोण था नहीं, एक आपका मुकम्मल विचार था नहीं, एक आपका थॉट था नहीं, एक साइकोलॉजी था नहीं, आप तो फिर बिखरते गए, छितरते गए। तो फिर जीवन जिंदगी में कुछ ऐसा ही होता है मित्र। तो सपने हकीकत तो होते हैं, पर क्या आपने सपने ठीक ठीक बुना? क्या आपने सपने को पूर्णता में बुना? क्या आपने सपने को पूरा डिजाइन दिया? फिर दोष ना लगाइए कि सपने हकीकत नहीं होते, सपने हकीकत होते हैं। आज आप एक सपना देखिए, देखिए तो सही, एक टाइम सेट कीजिए, अब सपने में सब कुछ देख लीजिए और आप देखेंगे कि आपका सपना कैसे हकीकत हो रहा है। पर आपके सपने में किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने का सपना होगा तो लौट कर तुमको चोट पहुंचाएगा। आप सपने में किसी का अहित करने के विचार करोगे तो अहित तो होगा, किसी दूसरे का नहीं, वो तुम्हारा ही होगा। आप सपने में किसी को गाली दोगे तो किसी को गाली सुनने को नहीं मिलेगा, पर वो गाली लौट करके तुमको मिलेगा। मित्रों, सपने भी देखिए तो थोड़ी होश लगा के देखिए, जागे हुए से देखिए, ठीक ठीक देखिए, और आप देखेंगे कि कैसे आपके सपने हकीकत हो रहे हैं। मित्रों, जीवन में ऐसे कितने घटनाक्रम होते हैं, जरा याद कीजिए कि आपने बहुत पहले यह सपना देखा था और ये आपको वैसे ही ट्रू कॉपी, सेम टू सेम वो हकीकत हो गया। तो जब वो हकीकत हो सकता है तो यदि आप होशपूर्वक जागे हुए ध्यान से, जागरूक बन करके, खुली आंखों से यदि कोई स्वप्न देखेंगे, उस पर आस्था रखेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उसके दिशा में काम करेंगे, उस पर चल पड़ेंगे, बिना कोई शंका किए, बिना कोई काट छांट किए, बिना कोई त्रिया चरित्र किए, बिना कोई छल किए, बिना कोई छिद्र किए, तो स्वप्न हकीकत होने में कोई देर ना लगेगी। मित्र, आप देखना, भला आजमाना, ट्राई करना, प्रैक्टिकल करना, प्रयोग करना, उसके बाद या तो रिजेक्ट करना या तो फिर एक्सेप्ट करना। बिना प्रैक्टिकल किए मान मत लेना, बिना प्रयोग से गुजरे मान मत लेना, बिना उसकी जांच पड़ताल किए आप मान मत लेना। जरा मानने से पहले या आप कुछ भी बहाना बनाने से पहले या कोई विचार बनाने से पहले एक बार आप प्रैक्टिकल के दौर से गुजरिए तो सही, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई सपना हकीकत होते हैं। तो फिर गुरु जी को इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।